नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग के फुल कोर्स की। मतलब इसमें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए हुए सभी चैप्टर को हल कराया जाएगा, एक एक चैप्टर को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब एक चैप्टर को पूरा खत्म कराया जाएगा ए से लेकर जेड तक। इसमें कुछ भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग के अल्फाबेटिकल सीरीज अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, हमारी अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज लिखी होती है ए से लेकर जेड तक। तो जो हमारा दायां होता है, उस जो हमारे हाथ का दायां होता है उस बोर्ड पर, और इस सीरीज का दायां वही होगा दायां छोर। और जो हमारा बायां होता है उस वह इस सीरीज का बायां होगा बायां छोर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारा बायां हाथ होता है वह इस सीरीज का बायां होगा, और जो हमारा हाथ होता है वह इस सीरीज का दायां छोर होगा। अब इसमें आठ प्रकार के आठ प्रकार के सवाल बनते हैं। आठ प्रकार के कैसे? तो पहला प्रकार है इसका, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो ए से लेकर जेड तक। दूसरा क्रम क्या होता है, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो। और तीसरा क्रम होता है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो सीरीज बनती है हमारी सम सीरीज, ए बी डी ऐसे आगे। चौथा टाइप होता है इसका, ए से शुरू जब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। तो बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटा देंगे तो बचेगा ए सी, आगे ये सीरीज जारी रहती है। अब चौथी सीरीज पांचवी सीरीज पढ़ेंगे हम इसमें, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो दोनों अर्धांशों का मतलब एम से ये शुरू होगा और ए तक, आगे जेड से लेकर एम तक। छठवीं सीरीज होगी इसमें, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, और दूसरा हमारा जो क्रम अर्धांश है वह सेम रहता है। सातवां प्रकार इसका, इसमें क्या होता है, पहला अर्धांश तो सेम लिखा होगा और दूसरा अर्धांश पलट कर लिख दिया जाता है। आठवीं सीरीज होती है इसमें, आठवां प्रकार होता है इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें आठ प्रकार के सवाल बनते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। पहला टाइप इसका पहला प्रकार होता है जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो। दूसरा प्रकार होता है जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो। तीसरा प्रकार होता है इसमें सम सीरीज होती है, जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब ये सम सीरीज बनती है। चौथा प्रकार है जब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो ये विषम सीरीज बनती है। अब आते हैं अर्धांश, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तब ये पांचवी सीरीज बनेगी। छठवीं सीरीज होती है जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। सातवीं सीरीज जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। और आठवां इसका प्रकार है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहली सीरीज, जो सीरीज हमारी सीधे क्रम में लगी हुई है। अब इसमें सवाल
को करने से पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान का पता होना चाहिए। तो स्थान हम देखते हैं तो किस छोर से देखते हैं, बाएं छोर से। हम किसी भी अक्षर का स्थान देखेंगे तो बाएं छोर से देखेंगे, बाएं छोर से। अब बाएं छोर से देखेंगे तो ए किस स्थान पर आता है, 1 पर, और जेड आता है 26 पर। तो इन सवालों को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अब अक्षर पता करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का यूज करेंगे, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इजोटी। इजोटी हम देखेंगे ई जे ओ टी बाई, इजोटी। तो ये इजोटी ई को हम देखेंगे बाएं छोर से, तो किस स्थान पर आती है, 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, और बाई 25 पर। अब इससे कैसे हम याद कर सकते हैं, जैसे हमें बोला जाए, अच्छा आप बताइए कि क्यू कितने स्थान पर आता है, क्यू को देखा जाए किस स्थान पर आता है, तो हमें पता है वो किस पे आता है, 15 पे, और क्यू किसके नजदीक होता है, तो 17 के, वो सॉरी 15 के, तो क्या होता है पी और क्यू, क्यू कितने पे आएगा, 17 पर। अब ऐसे ही पूछा जाता है एस, एस किस स्थान पर आता है, तो एस हम जानते हैं टी, टी से पहले आता है एस, तो एस जब टी 20 पर है तो एस कितने पर आएगा, 19 पर। ऐसे ही हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम इनका स्थान निकालना, मतलब हमें स्थान पता पड़ जाएगा कौन सा अक्षर किस स्थान पर आ रहा है। अब देखते हैं हम, जैसे कुछ अक्षरों का स्थान उन्हीं में छुपा रहता है, जैसे हम देखेंगे जी, जी ऐसे बनता है, तो हमें इसमें दिख रहा है ये देखो 7 जैसी आकृति बनी है, तो ये जी कितने पे आता है, 7। ऐसे ही देखेंगे एच, एच को देखेंगे अगर इस पे हम कुंडी लगा दें तो क्या होगा, 8, मतलब एच किस स्थान पर आता है, 8 पर। ऐसे ही हम देखेंगे आई, आई कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो हमें इसमें आकृति किसकी दिख रही है, 9 की, तो आई 9 पे होता है। अब देखेंगे एम, एम में किसकी आकृति बन रही है, 3 की, तो अगर हम इसमें आगे 3, तो सबसे पहले क्या आएगा एम, एम कितने पर आता है, 13 पर। अगर और 3 की आकृति डब्लू में भी हमें दिखाई देती है, तो डब्लू दूसरे बार आता है तो कितने पे आ जाएगा, 23 पर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पहली सीरीज, इसमें जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी, तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देख लो। तो हमें इस सीरीज से पूछा जाएगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर की, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला ये हमारी सीरीज लिखी हुई है, अब हमें पूछा जा रहा है कि बाएं से पांचवें अक्षर, तो बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं, जब मैंने बताया था हमारा जो हमारा हाथ होता है वह इस, जो हमारा दायां होता है वह इस सीरीज का दायां होता है। अब देखो हम बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं जा रहे हैं, तो दाएं हम इधर जाएंगे, तो इधर कौन सा अक्षर कह रहा है, तीसरा अक्षर, तो ये बाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा, आठवां। अब हम जानते हैं कि बाएं से आठवां अक्षर क्या होता है, एच, ठीक है। तो ये तो बेसिक है इसका। अब हम इस ऐसे इस टाइप के सवालों को जल्दी से जल्दी करने के लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे, वो देख लो। तो देखेंगे अगर, जैसे हमें बोला जा रहा है बाएं से पांचवें अक्षर, तो यहाँ पे हम देखेंगे जब
बाएं और दाएं की बात करें तो हम यूज करते हैं प्लस। जब बाएं और बाएं की बात करें तो हम करेंगे यूज माइनस। जब दाएं और बाएं की बात करें तो हम करेंगे यूज प्लस। जब दाएं और दाएं की बात करें तब हम यूज करेंगे माइनस। तो मेरे साथ आप भी बोलेंगे, जब दाएं दाएं और दाएं की बात करता है तो माइनस यूज करते हैं। जब दाएं और बाएं की बात करता है तो प्लस यूज करते हैं। जब बाएं और बाएं की बात करता है तो माइनस यूज करते हैं। जब बाएं और दाएं की बात करता है तो प्लस यूज करेंगे। मतलब जैसे अगर पूछा जाए हमें बाएं से बाएं से सॉरी बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? होगा। तो अब देखेंगे, हम जो शुरुआत करते हैं उसे लेंगे। तो ये क्या कह रहा है? बाएं से पांचवा। बाएं से पांचवा हम पांच लिख लें। अब देखो यहाँ पे कह रहा है दाएं से सातवां, तो दाएं से सातवां। अब देखो बाएं से पांचवा के दाएं सातवां। अब देखेंगे हम आंसर हमेशा पहली वाली कंडीशन से निकालते हैं। तो पहले क्या दिया है? बाएं से। अब इन दोनों जब विपरीत चिन्ह आ जाता है, मैंने आपको बता दिया है, जब बाएं और दाएं की बात करता है तो प्लस होता है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या होगा? बाएं से 12वां अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला में हम बाएं से 12वां अक्षर जानते हैं क्या होता है? ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ। अब देखो जब बाएं की, अब मैं आपको सवाल कराता हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, जब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? बाएं से 8वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? तो देखो ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे हम, हमें क्या दे रहा है? बाएं से, बाएं बाएं से कौन सा अक्षर है? 8। अब बोला गया है हमें दाएं से छठवां, तो दाएं दाएं से छठवां। हमने क्या बताया था? जब इस सीरीज का सवाल हो तो जो पहली कंडीशन दी जाती है उससे हम उससे सवाल को हल करते हैं। तो बाएं से दिया है। अब देखो ये क्या है? विपरीत हो रहा है, बाएं और दाएं। मैं आपको बता चुका हूँ बाएं और दाएं में कैसे। जब दोनों विपरीत होते हैं तो प्लस चिन्ह यूज करते हैं। प्लस का मतलब इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम देखेंगे बाएं, यहाँ पे बाएं, बाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा? 14वां। और बाएं से 14वां अक्षर हम जानते हैं, जब सीधी कैसी लिखी हो सीधे तरफ। तो बाएं से 14वां अक्षर होगा हमारा एन। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे और भी सवाल लेते हैं हम। अब देखो दूसरा हमारा सवाल है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? सवाल है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? अब देखेंगे कैसे करेंगे हम। कौन सा अक्षर है? बाएं से 10वां अक्षर
की दाएं, की दाएं कौन सा है, आठवां अक्षर, तो दाएं लिखेंगे हम। कौन सा अक्षर है, आठ। अब देखो आंसर हम कौन सी कंडीशन से निकालते हैं, पहले से। तो पहले क्या है, बाएं, बाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा, दोनों विपरीत है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना होगा, 18। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है, आर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो देखेंगे अगर सभी लोग, तो बाएं से 11वां अक्षर है, के दाएं, क्या बोला है, के दाएं, तो के दाएं 9वां अक्षर, तो जोड़ लेंगे हम इनको, क्या हो जाएगा, बाएं से कौन सा अक्षर पूछा जा रहा है हमें, बाएं से 11 और 9 20 हो जाएगा, 20। तो बाएं से 20वां अक्षर क्या होता है, टी। तो अब देखेंगे अगला सवाल है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा। देखेंगे इधर सभी लोग, बाएं से कौन सा अक्षर है, 11, के दाएं का मतलब दाएं से कौन सा अक्षर पूछ रहा है, 14। अब देखेंगे हम आंसर किस कंडीशन से निकालते हैं, पहली से। तो क्या होगा, बाएं से दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 25। तो बाएं से 25 अक्षर कौन सा होता है, 22। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, अब देखो जब अभी हम कर रहे थे सवाल बाएं और दाएं हो, अब ऐसा भी सवाल बन सकता है जब बाएं से हो और बाएं ही पूछ ले, तब देखें हम कैसे सवाल करेंगे। जैसे बोला है हमें बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। क्या बोला है, जैसे हमारी ये सीरीज है हमारी, अब वो कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं। अब देखो यहाँ हम बाएं से यहाँ पे आ गए, फिर बाएं की बात कर रहा है, तो ये पीछे जाने की बात कर रहा है। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, बाएं की बात कर रहा है, तो पीछे जाएंगे हम, कौन सा अक्षर, 5 में। तो अब हम देखेंगे कौन सा अक्षर बचेगा हमारे पास, बाएं, बाएं से कौन सा अक्षर बचेगा, 10वां। तो ऐसे सवाल, ये तो बेसिक है, इसका करने का तरीका क्या होता है, देखेंगे इधर। बोला है बाएं से, क्या बोला है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, क्या बोला है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, के बाएं 5वां अक्षर। अब देखो फाइनल कंडीशन हमारी, हम आंसर किससे निकालते हैं, पहली कंडीशन, पहले क्या दिया है, बाएं, तो बाएं। अब देखो यहाँ पे भी बाएं और बाएं, मैंने क्या बोला था, जब दोनों सेम आ जाते हैं तो चिन्ह किसका आता है, माइनस। तो हम ज्यादा में से इसमें से इसे घटा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 10। अब देखेंगे बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जे। अगला सवाल और देखते हैं ऐसा ही। अगला सवाल है हमारे पास, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। देखेंगे इधर सभी लोग, तो बाएं से कौन सा अक्षर है, 20वां, के, यहाँ बोला है के बाएं कौन सा अक्षर बोला है, के बाएं 8वां अक्षर बोला है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, जब दोनों कंडीशन सेम होती हैं तो क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे इसे घटा देंगे, कितना बचेगा,
12 किस तरफ से बचेगा, बाएं से। अब बाएं से 12वां अक्षर हम जानते हैं क्या होता है, एल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एल। आगे देखते हैं और सवाल। देखेंगे अगला सवाल। बाएं से पश्चिमी 25वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखेंगे इधर, बाएं से 25वां, बाएं से कौन सा अक्षर है, 25वां। अब यहाँ पे बोला है के बाएं 7वां अक्षर, के बाएं कौन सा अक्षर है, 7वां। अब देखो मैंने बताया था जब बाएं और बाएं होता है तो क्या करते हैं, माइनस। हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, बाएं से जब 25 में से हम 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 18। तो बाएं से 18वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, आर। तो ये हमारा आंसर आ गया, आर। अगला सवाल देखते हैं। अब देखेंगे, हमने अभी सवाल किए थे जब कंडीशन हो बाएं से पूछा जाए। ऐसा भी तो हो सकता है जब दाएं से भी तो पूछ सकता है। तो दाएं से सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इधर, जब दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बोला गया है दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो हम देखेंगे इधर, दाएं से बोला है तो पहले सबसे जो पहले बोला जाता है उसे पहले लिखते हैं। दाएं से कौन सा अक्षर बोला जा रहा है, 5वां। दाएं से 5वें अक्षर के बाएं क्या बोला है, के बाएं। तो देखेंगे हम, बाएं कौन सा अक्षर बोला है, 7वां। अब हम देखेंगे यहाँ से, देखो दोनों कंडीशन विपरीत है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। लेकिन आंसर हम किस कंडीशन से निकालते हैं, जो पहले दिया हो। तो क्या दिया है, दाएं। तो ये फाइनल कंडीशन हमारी बनेगी, दाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा, 12वां। अब देखो ये दाएं से किस तरफ से पूछ रहा है, दाएं से। मतलब ये सीरीज लिखी हुई है हमारी। अब इधर से पूछा ये हमारा होता है बायां, और ये होता है हमारा दायां। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे फाइनल कंडीशन बनी है हमारी, दाएं से 12वां अक्षर। तो दाएं से 12वां अक्षर हमें निकालना है, इधर से जेड की तरफ से दाएं से 12वां अक्षर। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब हम क्या करते हैं, तो हम इससे अक्षर को बाएं बनाने के लिए हम आंसर हमेशा किस तरफ से देते हैं, एक ही तरफ से, बाएं तरफ से। तो हम इसे बाएं बनाने के लिए क्या करेंगे, बाएं बनाने के लिए 27 में से -12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। 15 पे क्या आता है, ओ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओ। अब देखेंगे ये हमने 27 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि हम देखेंगे ये किस स्थान पर आता है, एक पर, और जेड 26 पर आता है। तो इनका टोटल कितना होता है, 27। तो इसीलिए हम जब भी विपरीत की बात करते हैं तो एक अधिक अक्षर में से उसे घटाते हैं। जैसे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो हम जब विपरीत या एक ही तरफ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से जो भी वैल्यू आएगी उसे हम घटा देंगे। तो वही अक्षर हमें किस तरफ से पता पड़ जाएगा, बाएं से। मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। सवाल है हमारा, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखेंगे इधर, दाएं से हमें पूछा जा रहा है दाएं से 10वां। तो दाएं से 10वां अक्षर हो गया, के बाएं क्या बोला है, के बाएं। के बाएं कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर, के बाएं 5वां। अब देखो मैंने बताया था आंसर हमेशा किस तरफ से देते हैं, जो पहले बोला गया हो। पहले क्या बोला है, दाएं। तो दाएं से कौन सा, जब यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, विपरीत।
तो हम क्या करेंगे, दाएं से देखेंगे इसे, दाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा, ये 15वां। अब देखो दाएं से 15वें अक्षर को हम देखेंगे, दाएं से 15वें का मतलब है ये अक्षर बाएं से कौन सा होगा। तो बाएं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं 27 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो क्या बचता है, 12। 12 पे क्या आता है, एल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। 12 पे क्या आता है, एल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिया है हमने, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे देखेंगे सभी लोग इधर। दाएं से कौन सा अक्षर बोला है, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं क्या बोला है, के बाएं 5वां अक्षर। तो 5वां अक्षर देखेंगे हम, आंसर किस कंडीशन में निकालते हैं, पहली कंडीशन से। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, दाएं से। अब देखो ये दोनों विपरीत है तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाएं से 20 में। अब दाएं से 20 में का मतलब है ये बाएं से कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 27 माइनस 20 कौन सा अक्षर हो जाएगा बाएं से, 7वां। 7 पर क्या आती है, जी। क्लियर है, मैं सोच रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे इधर। अगला सवाल है हमारा, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखो पहले मैंने बताया कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब बोल ऐसे भी तो बोल सकता है कि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, ऐसे बोल सकता है ना कि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब हम कैसे करेंगे, तो देखेंगे दाएं से, ये कौन सा अक्षर है, दाएं से 15वां अक्षर के दाएं, क्या बोला है, के दाएं। तो देखेंगे हम के दाएं। अब देखो यहाँ सेम कंडीशन बन रही है, दाएं 5वां अक्षर। अब यहाँ पे देखेंगे सेम कंडीशन है दाएं और दाएं, तो आंसर हम निकालेंगे दाएं से, इधर कितना बचेगा, 10वां। तो दाएं से 10वें का मतलब होता है इस, यही अक्षर बाएं से कौन सा होगा। तो बाएं से पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस 10 कितना बचेगा, 17। 17 पर क्या आता है, क्यू। हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। देखेंगे अगला सवाल इसी टाइप पर। अगला सवाल देखेंगे हम, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो देखेंगे इधर सभी लोग, दाएं से कौन सा अक्षर बोला गया है हमारे पास, 20वां। अब बोला गया है कि दाएं, तो इधर देखेंगे कि दाएं कौन सा अक्षर हो जाएगा, 8वां। अब देखो दोनों कंडीशन सेम बन रही हैं, तो क्या होगा, दाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा, 12वां। अब दाएं से 12वें अक्षर को हम बाएं से पता करेंगे कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 27 माइनस 12 बराबर कितना बचेगा, 15। 15 पर क्या आता है, तो अब इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। देखेंगे इधर अगला सवाल है, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा। क्या बोला गया है, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा। देखेंगे इधर, तो दाएं से क्या बोला है, दाएं से कौन सा अक्षर बोला है, 22वां। के दाएं बोला है, क्या बोला है, के दाएं। के दाएं कौन सा अक्षर बोला है, 16वां। 16। अब देखो कंडीशन कैसी बन रही है, सेम। कैसी बन रही है, सेम। तो हम देखेंगे ये दाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा, इसे इसमें से इसे घटा देंगे, कितना बचेगा, 6। 6। अब देखो जो दाएं से 6वां अक्षर है उसे बाएं से पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बाएं से पता करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 6 कितना आएगा, 21। और 21 पर क्या आता है, यू। क्या आता है, यू। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यू। अब देखेंगे इसी पर अगले सवाल कैसे बनते हैं, वो सवाल हम देखेंगे।
अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।